बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरीहा सलीम और आप देख रहे हैं फूड शॉर्ट्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू कीमा की ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी। घर के ही मसालों से बड़े ही आसान तरीके से बनाएंगे। आपको करना क्या है, सिर्फ ये देखना है कि मैं कौन सा इंग्रेडिएंट कब ऐड कर रही हूँ और इसे कितना पका रही हूँ ताकि आपका कीमा बन सके ज़बरदस्त और लाजवाब। तो चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में आप आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लें। उसको अच्छी तरह से आपने गरम करना है। जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा तो आपने उसमें 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए अनियन जो है वो ऐड कर देने हैं। अच्छा जी, अब आपने हर स्टेप जो है वो देखना है और आपने इस बात पे गौर करना है कि किस चीज़ को आपने कितनी देर तक पकाना है और कब आपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है। यही वजह है इस कीमे के असली टेस्ट की। ठीक है, तो हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये ट्रांसलूसेंट ना हो जाए या सॉफ्ट ना हो जाए। जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसमें 1 चम्मच भरकर आपने लहसुन और अदरक डाल देना है, कुटा हुआ, या उसका पेस्ट डाल दें जैसे भी आपके पास अवेलेबल हो। और इसको अब हम दोनों को मिक्स करके पकाएंगे। अब हमने इनको तब तक पकाना है जब तक इसमें लहसुन जो है वो अच्छी तरह से पक ना जाए और प्याज जो है वो थोड़ा थोड़ा ब्राउन होना ना स्टार्ट हो जाए। अब आप देखें कि यहाँ पर प्याज ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर आपने इसको इस स्टेज तक पकाना है। ये आपके कीमे को बहुत अच्छा कलर और बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। और उसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर मैंने 3 मीडियम साइज़ के लिए हैं। इसको चॉप किया है और मैं इसको अच्छी तरह से प्याज के साथ मिक्स करूँगी। इसको पकाना हमने इस तरह से है कि इसको मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से हमने इसके ऊपर कवर लगाना है और 2 से 3 मिनट तक हमने इसको मीडियम आँच में पकाना है। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा देती हूँ। यहाँ पर टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं, ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया है। अच्छा जी, इस तरह से टमाटर पकाने का फ़ायदा ये है कि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो जाते हैं और इनका जो मैक्सिमम टेस्ट है वो आपकी डिश को मिल जाता है। उसके बाद मैं इसमें जो है आधा चम्मच ज़ीरे का ऐड करूँगी और इसको मैं 1 मिनट तक पकाऊँगी ताकि ज़ीरे का जो टेस्ट है वो अच्छी तरह से ऑयल में शामिल हो जाए। ज़ीरा ऐड करने से पहले आपने किसी भी सूरत में इसमें पानी नहीं डालना। कभी ऐसा होता है कि हम 1 या 2 टेबलस्पून पानी के डाल देते हैं ताकि हमारा जो है वो सालन जल ना जाए। आप ज़ीरे से पहले जो है वो अपनी फ्लेम का ख्याल रखेंगे लेकिन पानी ऐड नहीं करेंगे। 1 मिनट पकाने के बाद फर्दर स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं हम इसमें। 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर का, आधा चम्मच मैं इसमें ज़ीरा पाउडर का ऐड करूँगी। नमक मैं 1 चम्मच से थोड़ा सा कम डाल रही हूँ लेकिन आप अपने टेस्ट के लिहाज से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा मैं इसमें काली मिर्च ऐड करूँगी। 1 चम्मच भर के मैं इसमें हल्दी का ऐड करूँगी और 1 ही चम्मच इसमें मैं लाल मिर्च का ऐड करूँगी। अच्छा जी, लाल मिर्च जो है वो आप अपने मुताबिक थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि लाल मिर्च की बहुत सी वैरायटीज़ होती हैं। कुछ बहुत तीखी होती हैं और कुछ जो है वो ज़रा नॉर्मल होती है। तो मेरे पास नॉर्मल वाली है तो मैं इसमें 1 चम्मच भर के ऐड करूँगी। मसाले ऐड करने के बाद आप हस्बे ज़रूरत 1 या 2 चम्मच पानी के ऐड कर करके इसको अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक मसाले अच्छी तरह से पक ना जाए। मैक्सिमम 2 से 3 मिनट लेंगे या इनका ऑयल जो है वो अच्छी तरह से सेपरेट ना हो जाए। मेरे पास अच्छी तरह से मसाला पक के तैयार हो गया है तो मैं अब इसमें ऐड करूँगी बीफ का कीमा। ये तकरीबन आधा किलो है। कीमा ऐड करने के बाद इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से और इसको मैं आलू ऐड करने से पहले 2 से 3 मिनट इस मसाले में पकाऊंगी ताकि मसालों का टेस्ट जो है वो पहले ही कीमे में अच्छी तरह से रच जाए और जो आलूओं के स्टार्च की वजह से उसमें थोड़ी सी मिठास होती है, एक नेचुरल जो उसमें मिठास होती है, वो इसके टेस्ट को, कीमे के टेस्ट को ओवरकम ना कर सके। ये एक छोटी सी टिप है। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसमें मैंने आलू ऐड कर देने हैं। आलू मैंने 2 अदद लिए थे मीडियम साइज़ के और आप देख सकते हैं कि ना मैंने इनको बहुत बड़ा बड़ा काटा है और ना ही मैंने इनको बहुत छोटा काटा है। आलू के साइज़ का आप ख्याल रखेंगे। ज़्यादा बड़े साइज़ के आलू होंगे तो आलू गलाने के चक्कर में कीमा जो है वो ओवर कुक हो जाएगा। बहुत छोटे होंगे तो जो है वो ज़्यादा गलकर आपके कीमे की रेसिपी को ख़राब कर सकते हैं। तो आलू जो है वो आपने मीडियम साइज़ के ही काटने हैं। उसके बाद मैंने इसमें 1 चाय का मग जो है वो पानी का डाल दिया है इसमें। मेरे लिहाज से ये इनफ क्वांटिटी है कीमे और आलू दोनों को पकाने के लिए। आप अपने लिहाज से पानी थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अब हम कवर करके मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर हम 6 से 7 मिनट तक पकाएंगे। इतना टाइम काफ़ी है कीमे को गलाने के लिए। 5 से 6 मिनट के बाद मैं दिखाती हूँ कि ये कंडीशन है कीमे की। पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है और आलू और कीमा दोनों जो है वो पक चुके हैं। अब हम इसका पानी ड्राई कर लेंगे। थोड़ी सी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप फ्लेम को हाई भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर आधा कप जो है वो दही अच्छी तरह से फेंट कर इसमें ऐड करूँगी। दही यहाँ पर मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर अक्सर कीमा भूनते वक्त जो है वो ड्राई हो जाता है।
दही ऐड करने से क्या होता है कि कीमा बहुत सॉफ्ट बनता है और इसका टेस्ट भी काफ़ी इन्हेंस हो सकता है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास दही नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही मैं इसमें 4 से 5 अदद जो है वो कटी हुई मिर्च डाल देती हूँ। अगर आपको जो है वो साबुत मिर्च पसंद है तो आप सिर्फ एक कट लगाएं और उसमें ऐड करें। और अब हम इसको जो है वो अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। इस स्टेज पर दही और मिर्च ऐड करके जो टेस्ट आएगा, बिलीव मी, वो आप कभी नहीं भूलेंगे। मैंने बहुत मेहनत और ईमानदारी से आप तक ये रेसिपी पहुंचाने की कोशिश की है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी यहाँ तक अच्छी लगी है तो रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ हम आपके लिए लेकर आते रहें। लास्ट में मैं इसके अंदर जो है वो तकरीबन 1 चम्मच कसूरी सूखी मेथी का इसमें इस तरह से अपनी हथेलियों पर मसलते हुए ऐड कर दूंगी। आपके पास अगर कसूरी मेथी नहीं है तो आप हरा धनिया डाल सकते हैं या दोनों भी ऐड कर सकते हैं। फर्दर 1 मिनट के लिए पकाएंगे। और एक मैं अब इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ, ये भी टोटली ऑप्शनल है। मैंने तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून जो है ना वो इसमें लेमन जूस का डाला है। अगर आपने जो दही ऐड किया है वो खट्टा होगा तो आप लेमन जूस नहीं डालेंगे, क्योंकि इससे जो है वो कीमा बहुत ज़्यादा खट्टा बनेगा। मैंने जो दही ऐड किया था वो खट्टा नहीं था, तो इसलिए मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून जो है वो लेमन जूस का ऐड किया है। तो जनाब हमारा कीमा ज़बरदस्त कीमा तैयार है। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।